पहली वीडियो बना चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की। उसमें क्या पढ़ा था? ग्लाइकोसाइड और एल्केलॉइड्स पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। उसी का दूसरा पार्ट है टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। टर्पेनोइड्स का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? C5H8n। टर्पेनोइड पौधों में वाष्पशील और सुगंधित पदार्थ उपस्थित होते हैं और विशिष्ट सुगंध या गंध देते हैं। वो टर्पेनोइड होते हैं। प्लांट्स में विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं जो सुगंधित होते हैं। टर्पेनोइड्स का अधिकांश एक ग्रुप होता है जो कुछ अपवादों अर्थात अन्य स्रोतों से प्राप्त के साथ पौधों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, जैसे कि सीवेट, कस्तूरी आदि पौधों में टर्पेनोइड उच्च पौधों, पत्ते, खट्टे फलों और अन्य फलों में अवस्थित होते हैं। टर्पेनोइड ज़्यादातर खट्टे फलों में अवस्थित होते हैं। सामान्य सूत्र C5H8n के पौधों की उत्पत्ति के हाइड्रोकार्बन के साथ साथ उनके ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोजनीकरण और निर्जलीकरण व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। एल्केलॉइड क्या होते हैं? एल्केलॉइड वोलाटाइल एंड एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं। एल्केलॉइड क्या होते हैं? एल्केलॉइड वोलाटाइल ऑयल एंड एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं। उनकी विशिष्ट सुगंध या गंध आती है, गंध देते हैं। एल्केलॉइड्स की प्राप्ति एंड वितरण कहाँ है? एल्केलॉइड कहाँ से प्राप्त होता है? तारपिन सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पौधों व जीवों में पाए जाते हैं। बड़े पेड़ पौधों में तारपिन की टैक्सोनॉमी द्वारा पौधे के प्रकार के लिए करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गंध तेलों में मोनो और सैक्रेप्रेंस होते हैं। कुछ औषधियों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं टर्पेनोइड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। मुल्लिप्टस। मुल्लिप्टस कहाँ से प्राप्त होता है? सिनेओलो। और लौंग यूजेनॉल। लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? यूजेनॉल। जिंजरबेरिन। जिंजर कहाँ से प्राप्त होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिंजरबेरिन। रोज यानी गुलाब। जेरानिल फोर्सिस सिट्रोनेल्टिस कहाँ से प्राप्त होता है? सिट्रोनेल्टिस। इसमें बर्गेनोट भी देखते हैं एग्जाम्पल। बर्गेनोट कहाँ से प्राप्त होता है? डी लाइमोनिन से प्राप्त होता है बर्गेनोट। जीरा भी कहाँ से प्राप्त होता है? मेथॉल और एस्टर से प्राप्त होता है टर्पेनोइड्स में। पादप जगत में टर्पेनोइड्स फूलों, फलों, पत्तियों व तनों तथा छालों से प्राप्त किए गए हैं वाष्पशील तेलों में पाए जाते हैं। टर्पेनोइड्स होते हैं वो वोलाटाइल ऑयल में पाए जाते हैं, यानी वाष्पशील तेलों में पाए जाते हैं। टर्पेनोइड वाष्पशील तेलों में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं। टर्पेनोइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखते हैं। टर्पेनोइड्स के टेस्ट क्या क्या है? नोलर टेस्ट। टर्पेनोइड का गुणात्मक विशेष निम्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा कर सकते हैं। टर्पेनोइड में टिन और थियोनाइल क्लोराइड को मिक्स्ड व उसे गर्म किया जाता है। नोलर टेस्ट होता है, उसमें टिन और थियोनाइल क्लोराइड को मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसे गर्म करते हैं, फिर उसमें टर्पेनोइड उपस्थित होता है तो उसका रंग गुलाबी दिखाई देने लगता है। टेस्ट फॉर टर्पेनोइड। एक परख नली में पौधों के निष्कर्षण 0.5 ग्राम और क्लोरोफॉर्म 2 मिली को एक साथ लेते हैं तथा श्रांत H2SO4 5 मिली को ट्यूब से सावधानी में जोड़ा जाता है। जहां दो परतें आपस में सम्मिलित होती हैं वहां भूरे रंग प्रदर्शित होने लगता है, जो कि टर्पेनोइड होने की पुष्टि करता है। टर्पेनोइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद रखना। नोलर्स टेस्ट होता है। टेस्ट फॉर टर्पेनोइड्स होता है। टर्पेनोइड का यूज कहाँ है? इसके फार्मास्यूटिकल्स यूजेस क्या हैं?
इसके यूजेस क्या हैं? इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है, एंथेलामेटिक के रूप में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है और फ्लोरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये टर्पेनोइड ज़्यादातर वोलाटाइल ऑयल में पाए जाते हैं। ये सुगंधित खुशबू प्रदान करते हैं। आइसोलेशन ऑफ टर्पेनोइड। टर्पेनोइड का आइसोलेशन पृथक्करण क्या है? टर्पेनोइड की उपस्थिति में प्रकृति में अत्यधिक विविधतापूर्ण है, इसलिए कोई भी सामान्य विधि नहीं है जिसे टर्पेनोइड को अलग करने के लिए नियोजित किया जाता है। यानी टर्पेनोइड को अलग करने के लिए कोई भी सामान्य विधि नहीं है। हालांकि मोनो और सिक्वे टर्पेनोइड्स आम स्रोत सुगंध तेल साझा करते हैं तथा टर्पेनोइड के पृथक्करण के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां निम्न हैं, जैसे सुगंध इत्र फुल्लेल सुगंधित तेलों का पृथक्करण, एक्सप्रेशन विधि द्वारा टर्पेनोइड का सुगंधित अलग किया जाता है, भाप आसवन विधि द्वारा, वोलाटाइल विलायकों के द्वारा औसतन अर्क निकालना, शुद्ध वसा का अपशोषण के द्वारा भी इसमें अलग किया जाता है। इसमें टर्पेनोइड्स पढ़ा। टर्पेनोइड्स के टेस्ट कौन कौन से होते हैं अभी डिस्कस किया। नोलर टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर टर्पेनोइड होता है। अब इसके आगे टैनिन क्या है? टैनिन नेम फ्रांच भाषा से ड्राइव्ड किया गया है। टैनिन नेम है वो फ्रांच भाषा से ड्राइव्ड किया गया है। नेचुरल पॉलीफेनॉल्स को ही टैनिन कहा जाता है। टैनिन नेचुरल पॉलीफेनॉल्स को ही टैनिन कहा जाता है, जो आमतौर पर पॉलीफेनॉल के मिश्रण के रूप में होते हैं। टैनिन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की तरह वर्क करते हैं। इसमें कोई भी नाइट्रोजीनस कंपाउंड नहीं होता है। इसमें फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है टैनिन में क्या पाया जाता है, क्या उपस्थित होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। इनकी एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी होती है। टैनिन वर्ड का यूज सेगिन ने 1976 में किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन। आपको थोड़ा इसमें टैनिन का क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है टैनिन का क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन। टैनिन कंपाउंड्स, ट्रू टैनिन और पेस्यूडो टैनिन यानी कृत्रिम नकली टैनिन, वास्तविक तेल और कृत्रिम या नकली टैनिन। ट्रू टैनिन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हाइड्रोलाइसोबल, उसको हिंदी में जल अपघटित बोलते हैं। कॉन्डेंस टैनिन सघनित बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टैनिन जटिल बोलते हैं। ट्रू टैनिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओकुरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राप्ति तथा वितरण। टैनिन मेनली प्लांट्स किंगडम में ही पाया जाता है। कुछ फैमिलीज हैं जिसमें हाइड्रोलिसेबल एंड नॉन हाइड्रोसाइबल टैनिन पाए जाते हैं, जैसे रोसेसिया, लेग्यूमिनोसी, कॉम्ब्रेटेसी, पॉलिनेसी, मायरेटेसी ईटीसी। टैनिन कभी कभी प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। आइसोलेशन ऑफ टैनिन। जो भी हमारा टैनिन कंपाउंड्स होता है उसे मोस्टली हम वाटर या एल्कोहल की सहायता से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वह हाइड्रोलाइसेबल हो या नॉन हाइड्रोलाइसेबल हो। टैनिन वाटर एंड एल्कोहल के साथ हाइटली सॉल्युबल होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड बेंजोन के साथ इनसॉल्युबल होता है। टैनिन की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को वाटर एंड ईथर की प्रेजेंट में किया जाता है या वाटर, एल्कोहल एंड ईथर की प्रेजेंट में किया जाता है। आइसोलेशन करने के बाद क्रोमैटोग्राफ टेक्निक्स के थ्रू हम टैनिन का सेपरेशन कर सकते हैं, टैनिन को अलग कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन। टैनिन के टेस्ट क्या हैं? जिलेटिन टेस्ट,
इसमें सबसे पहले जिलेटिन सॉल्यूशन तैयार करना होता है। इसमें 10% सोडियम क्लोराइड मिक्स कर लेते हैं। इसमें 1% तक टैनिन सॉल्यूशन मिलाते हैं। फाइनली जब टैनिन सॉल्यूशन को जिलेटिन सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तब टैनिन जिलेटिन सॉल्यूशन के साथ प्रिसिपिटेशन एक्शन शो करता है, जिसमें पता लग जाता है कि इसमें टैनिन उपस्थित है। पहला टेस्ट पड़ा कौन सा टैनिन का, जिलेटिन टेस्ट। फिर है गोल्ड बीटर टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसमें सबसे पहले स्किन पीस लगे उसे 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भिगोकर रख देते हैं। स्किन पीस लगे होते हैं उसमें 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भिगोकर रख देते हैं। फिर उसे डिस्टिलाइड वाटर की सहायता से धो लेते हैं। फिर उसे डिस्टिलाइड वाटर में वॉश करने के कुछ मिनट बाद उसे 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फाइनली में ब्राउन या ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन ओपनिंग होने लगती है। इससे वह पता लग जाता है कि इसमें टैनिन प्रेजेंट है। टैनिन के टेस्ट याद रखना कौन कौन टेस्ट हैं। जिलेटिन टेस्ट है, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट है, फेनाजोन टेस्ट है, कीटाचिन टेस्ट है जिसे मैच स्टिक टेस्ट भी कहते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट है, बेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एसिड टेस्ट है। टैनिन के यूजेस पढ़ेंगे। टैनिन के यूजेस क्या हैं। थेरापिटिकल यूजेस, टैनिन की मेडिसिनली एस्ट्रीजेंट्स प्रॉपर्टी होती है और टैनिन न्यू टिश्यू को बनाने में भी हेल्प करता है। टैनिन होते हैं वो टिश्यू को बनाने में भी हेल्प करता है। HAP में पढ़ेंगे टिश्यू का एक चैप्टर ही है, उसमें टिश्यू कितने टाइप का होता है। टिश्यू 4 टाइप का होता है, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। उसको बनाने में हेल्प करते हैं। टैनिन घाव को भरने के लिए एंड इन्फ्लामेशन में भी यूज किए जाते हैं। टैनिन घाव को भरने के लिए भी यूज किए जाते हैं और थोड़ा दर्द हो रहा है उसे ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। टैनिन का यूज अल्सर्स, हीमोरोइड्स, मैनर बर्न्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। AIDS के ट्रीटमेंट में भी टैनिन का यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ा, टैनिन पढ़ा, टर्पेनोइड्स पढ़ा। आगे का चैप्टर सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम D फार्मा फर्स्ट ईयर की हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट स्टडी कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।